नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हमारे फाइनल स्टेप पे आ ही गए हैं और जो आपके लिए करने वाले थे वो आज स्टार्ट हो रहा है। लर्निंग को लेके हम यहाँ पे आज अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं और बहुत ही मजा दोस्तों आपको इस एनालिसिस में इस वीडियो में आने वाला है। इसमें हम कुछ बेसिक चीजें सीखने वाले हैं कि मार्केट को किस तरह से अपन यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरह से लेवल निकाल सकते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है मार्केट को रीड करने के लिए, देन वहां पे फिर प्लान करने के लिए। तो नॉर्मल नॉर्मल जो भी बातें हैं उन पे हम बातचीत करने वाले हैं। उनमें क्या चीजें आपके लिए रहने वाली है, एक बार मैं आप लोगों के लिए पॉइंट मार्क कर देता हूँ कि क्या क्या चीजों पे आज हम इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपका रहने वाला है दोस्तों, वो पॉइंट आपका रहने वाला है यहाँ पे ट्रेंड। ठीक है, अपन भाई हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी में ही बात करते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बात नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक, जैसा भी यहाँ पे आप समझ पाते हो उतना समझने की कोशिश करना। पहला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है ट्रेंड। ट्रेंड मतलब हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि अभी ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या मार्केट अभी बुलिश है, क्या मार्केट अभी बीयरिश है। तो कभी भी अगर हम कोई भी प्लान कर रहे हैं, चाहे भले वो पोजिशनली हो या इंट्राडे हो, सबसे पहले दोस्तों हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। उसी के बिहाफ पे हमारी जो ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी रहेगी, मतलब ट्रेड करने का जो हमारा एग्जीक्यूशन रहने वाला है कि हमें किस तरफ प्लान करना है, किस साइड प्लान करना है, उसके लिए हमें यहाँ पे है ना क्या मिलेगा ना कि चल रहा है मार्केट इंट्राडे में भली। ठीक है, मार्केट इंट्राडे में चल रहा है लेकिन 50% हमारी जो यहाँ पे प्लानिंग हो जाएगी वो होगी किसके बिहाफ पे, आपकी ट्रेंड के बिहाफ पे। ठीक है, यहाँ पे 50% हम ट्रेंड को फॉलो करके प्लान करने वाले। ये किस तरह से प्लान करने वाले हैं इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। अभी के लिए आपको इतना सा ध्यान रखना है कि 50% हम यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो करके प्लान करने वाले हैं। देन अगर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है तो फिर हम डाउन साइड भी प्लान करेंगे। चाहे मार्केट ऊपर जा रहा है इंट्राडे में छोटे टाइम के लिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जब भी नीचे के लिए कोई प्लान देखने को मिलेगा, हम डीप को पकड़ेंगे, जहां से हमें प्लान करने को मिलता है उसी जगह से हम प्लान करेंगे। देन नीचे के लिए हमारा प्लान, ये 50% पार्ट है ट्रेंड को लेकर। अगर हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देन हमारा ट्रेंड अगर बियरिश है तो फिर हम प्लान करेंगे कि कहीं ना कहीं हमें एक नीचे के लिए प्लान मिले, एक पुट के लिए प्लान मिले या एक सेलिंग के लिए प्लान मिले। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हम सीखने वाले हैं चीज इंपॉर्टेंट, वो क्या रहने वाली है भाई, वो रहने वाली है आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करना है। क्या काम करना है आपको कि आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखने होंगे इंपोर्टेंट इंट्राडे के बिहाफ पे, और अ, एक बड़े टाइम फ्रेम के बिहाफ पे वो भी कैसे मार्क करना है उसके ऊपर भी अपन जाने वाले हैं। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेकेंड अपना जो पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या थोड़ा सा ये है ना, ऐसा ही चलेगा क्योंकि मार्कर भाई आज मैं पहली बार यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जैसा भी लिखने में आता है वैसा आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में यहाँ पे सिंपल सा थोड़ा ही लिख देता हूँ, आप इसको समझ जाना। सेकंड जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, हमारे ट्रेड जो भी ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो काम आएगा वो काम आएगा अपने लिए यहाँ पे 20% सपोर्ट देन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बहुत ही अलग लेवल की चीजें भाई आपको सीखने को मिलेगी। इस तरह से पूरे यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कोई वीडियो होगी जो इस तरह से आपको बताने वाला है, और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट को देख के आप प्लान किस तरह से एग्जीक्यूट करोगे, और एक बड़ी मोमेंटम या फिर एक कहे तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आप कैसे कैप्चर कर पाओगे वो आज आप सीखने वाले हो। मैं लाइव में क्या चीज देखता हूँ, क्या एनालिसिस करता हूँ, किस बिहाफ पे ट्रेड प्लान करता हूँ, वही स्ट्रेटजी है वो मैं आज आपके सामने यहाँ पे यार शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देन चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट आपको मिलने वाला है शायद वो पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं होगा। मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना मुझे आता है। देन मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो शायद कोई नहीं बताता है ना, फ्री तो बहुत दूर की बात है, पेड कोर्स में भी वो चीज लोगों को नहीं बताई जाती। एक अलग लेवल की साइकोलॉजी से मार्केट चलता है, और आप लोग यार जब देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, जब आप इसे बैक टेस्ट करने वाले हो ना तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं।
और सब्सक्राइब वाली बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन चालू कर लो, क्योंकि हम हर वीक एक वीडियो कम से कम आपके लिए यहाँ पे एजुकेशनल लाने वाले हैं। हो सकता है ये थोड़ी वीडियो बड़ी हो, लेकिन भाई स्किप बिल्कुल भी मत करना। मैं अगेन बता देता हूँ, अगर आप स्किप करते हो तो एक भी पॉइंट अगर आप मिस कर देते हो तो फिर शायद आप उस प्लान को उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे जिस तरह से मैं करता हूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सेकंड बात हम कर रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में या प्लान करने में 20% जो पार्ट रहने वाला है वो पार्ट रहेगा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का। देन थर्ड और मेजर, है ना, थर्ड और जो मेजर इंपॉर्टेंट जिससे हमारा ट्रेड 30% वेरीफाई हो जाएगा, वो क्या है भाई, वो क्या है, वो रहेगा दोस्तों लेवल पे मूवमेंट। ठीक है, लेवल पे मोमेंटम कैसा रहने वाला है। ठीक है, जिस लेवल पे हम प्लान करने वाले हैं क्या उस लेवल पे मोमेंटम है, क्या उस लेवल पे वॉल्यूम है, क्या उस लेवल पे जिस प्रीमियम में हम जा रहे हैं उस प्रीमियम में यहाँ पे कोई स्पाइक आ रहा है। ठीक है भाई, ये चीजें अगर वहां पे हो रही है तो फिर हम 30% फिर श्योर हो जाएंगे कि हाँ हम यहाँ पे प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देन पहला ट्रेंड अपने को पकड़ना है, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसको डिमांड सप्लाई भी आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी जहाँ पे डिमांड और सप्लाई होगी वही लेवल हमें मार्क करने हैं, दुनिया भर के लेवल हमें मार्क नहीं करने हैं। और फिर उस लेवल पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, वॉल्यूम किस तरह से क्रिएट होता है, प्रीमियम में कितना आपको मूवमेंट देखने को मिलता है, वो सारी चीजें हम ट्रैक करने वाले हैं। और वो कैसे ट्रैक करते हैं, कंटिन्यू जैसे जैसे सीरीज चलने वाली है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये 3 पॉइंट हमारे मेजर पॉइंट रहने वाले हैं। आज हम केवल तीनों पॉइंट के बारे में देखने वाले हैं कि ट्रेंड कैसे मार्क करते हैं, कैसे पता चलेगा कि सर ट्रेंड बदल चुका है या ट्रेंड चल रहा है। देन सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपन मार्क करना सीखेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बिल्कुल क्लियरली दिखेंगे आपको कि हाँ यार सर यहाँ पे आने के बाद में मार्केट में रिएक्शन हुआ है और यहाँ से फिर से मोमेंटम चेंज हुआ है। देन लेवल पे वॉल्यूम आया है या नहीं आया है, वॉल्यूम आने के बाद ट्रेड चला है या फिर ऐसे ही चला है, वो चीज भी आज हम देखने वाले हैं। तो ये तीनों टॉपिक पे दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं अपन ट्रेंड वेरीफाई के। ट्रेंड कैसे वेरीफाई किया जाता है समझ लो। अभी के लिए सारा कुछ मैंने बिठा दिया है। ठीक है, और ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है ना, इसका टाइम फॉर्मेट आप देखोगे तो वन डे का इसका टाइम फॉर्मेट है। वन डे पे अभी के लिए मैंने लगाया हुआ है, सिंपले में कुछ नहीं देखना है। ठीक है, सिंपले में कुछ नहीं देखना है। 2025 से लेके अभी तक का मैं चार्ट ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, 2025 का चार्ट ले लेते हैं, पूरे लगभग 6 महीने गुजर चुके हैं। 6 महीने में निफ्टी में क्या हुआ है वो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं भाई, ये एक हाई पॉइंट है 2025 के अंदर जनवरी का, इसको अभी के लिए मैं मार्क कर रहा हूँ। और कैसे मार्क करना है, यहाँ पे केवल पॉइंट में डाल देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट लगा देता हूँ, बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी कुछ मार्क नहीं कर रहे। ठीक है, ये एक पॉइंट है जनवरी का स्टार्टिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, पीछे का मार्केट अभी फिलहाल के लिए भूल जाते हैं, पीछे से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, उसको भी देखने वाले हैं, लेकिन अभी ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल सा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है, कमेंट करके बता सकते हो। जहां जहां पे जो भी बात पूछते हैं उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को रोकना है, आपको पोस्ट करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे आपको ट्रेंड क्या लग रहा है। अगर आप जानते हो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड कैसे देखते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कमेंट करके बिल्कुल कि आपको ट्रेंड कैसा लगा। चलिए अपन बात करते हैं, आप लोगों ने अभी तक कमेंट कर दिया होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू डेली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे फिर से अगेन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से एक अप ट्रेंड बनाने की कोशिश की, बट ये फिर आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लिक्विडिटी आई मार्केट में, बायर्स और सेलर्स, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में थोड़ा सा आपको मोमेंटम देखने को मिला, लड़ाई देखने को मिली, झगड़ा देखने को मिला। बट ये इस हाई को ये इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाए। देन उसके पहले से ही यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे के लिए चला गया। तो आप बोल सकते हो कि सर ये एक बिल्कुल डाउन ट्रेंड है जो कि कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि सर ये एक डाउन ट्रेंड है जो कि बिल्कुल कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से मेजर करते हो, इस चीज को भूल जाते हो, तो ये आपको एक बिल्कुल डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पे फिर से अगेन मार्केट आया और ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ और आप फिर से आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। आपको हर बार एक नया लो देखने को मिलेगा। ये आपका एक लोअर लो है, एक आपका लोअर लो है, एक आपका लोअर लो है। ठीक है, ये आपका हाई पॉइंट है। ठीक है, ये आपका हाई एरिया है। ठीक है, एक आपका लोअर लो, फिर आपका ये लोअर हाई, सॉरी एक लोअर हाई है, लो लगने के बाद हाई बनता है तो लोअर।
यहाँ पे आपका एक लोअर हाई पॉइंट बना, उसके बाद फिर ये एक लोअर लो, और यहाँ पे फिर से एक लोअर हाई। ठीक है भाई, कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट में बता देना, उन चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे भी फिर एक नया लोअर। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे ना, तो अपन ने 3-4 पॉइंट ही मार्क किए हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि यार डे के फॉर्मेट में मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो यहाँ पे बियरी से, ठीक है, डाउन ट्रेंड है बियरी से। यहाँ पे डाउन ट्रेंड आपके लिए है, डीटी में इसको लिख देता हूँ, है ना। और अप ट्रेंड होगा तो अपन उसको यूपी लिखने वाले, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट चलने वाले हैं। ये अभी फिलहाल जो ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड था, इसको अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया। ये ट्रेंड कहाँ पे बदला? जब यहाँ से मार्केट ने इससे ब्रेक किया। ठीक है, जब मार्केट ने इसको यहाँ से ब्रेक किया तो आपको ये ट्रेंड आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो ये एक ट्रेंड बिल्कुल यहाँ पे गया, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड आपको चेंज होता हुआ दिखाई, क्यों? क्योंकि ये जो लोअर हाई एरिया था, ये इसने यहाँ पे काट। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड था, वो अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब अगेन यहाँ से मार्केट का जो सिनेरियो है, जहां तक इसके नीचे मार्केट फिर से नहीं आ जाता, वहां तक मार्केट अप ट्रेंड में ही खेलेगा। चाहे मार्केट किधर ही पूरा साइडवेज करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक ऊपर है मार्केट, इस जोन के ऊपर है, वहां तक मार्केट अप ट्रेंड में खेलेगा। और यहाँ पे आप छोटा छोटा अगर देखोगे तो छोटा छोटा मोमेंटम है, ज्यादा कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं है कुछ दिनों से। बाकी जो भी है ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट आपको यहाँ पे बिल्कुल अब ट्रेंड में ही दिखाई देगा। ये डे फॉर्मेट में ज्यादा अप ट्रेंड आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, बाकी अगर आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो फिर वहां से आपको ये मार्केट में अप ट्रेंड दिखाई देगा। और ये यहाँ पे एक अच्छा खासा इसने ना सपोर्ट एरिया बनाया रखा है, डिमांड एरिया बना रखा है। तो इसके ऊपर भी हम बातचीत करने वाले हैं बिल्कुल, कि किस तरह से ये काम। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाई। इस तरह से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, सिंपल सा होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। अभी के लिए क्या है कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे अगर किसी को पोजिशनली जाना है, तो वो जब भी डीप पे उसको कुछ मिल रहा है, देखो ये तो निफ्टी है, अगर यही एक स्टॉक होता तो हम क्या करते कि जब भी हमें डीप पे कोई पोजीशन मिलती सपोर्ट एरिया के आसपास, या फिर कोई स्विंग लो के आसपास, मतलब पुराना लोअर हायर लो के आसपास। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा देखते हैं ना, जैसे इधर लोअर हाई, हाई देन लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर, इस तरह देखने को मिला। उसके साथ ही यहाँ पे अगर इधर देखेंगे तो इधर यहाँ से सिनेरियो बदल गया ना, यहाँ से अपना सिनेरियो चेंज हो गया। यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो यहाँ से क्या हुआ, एक ब्रेकआउट होने के बाद सिनेरियो बदल गया। तो ये एक हाई लगाया, देन एक हायर लो लगाया, फिर उसके बाद एक हायर हाई लगाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये मार्कर देखो, अभी चलने में दिक्कत आएगा, 1-2 दिन के लिए आपको थोड़ा दिक्कत रहेगा मेरे से, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये लगाया, मैं इसको कोशिश करूंगा पूरा। और ये आप देखोगे यहाँ पे फिर से इसने एक मार्केट को साइडवेज जोन में डाला। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हुआ, ऊपर निकल रहा है, और उसको थोड़ा आप देख लेना। ठीक है, ये देखो आप, यहाँ पे आपका मार्केट में हाई लगा, ये हाई 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 पॉइंट। ठीक है यार, ये मार्कर का तो दिक्कत ही रहेगा, ज्यादा ही दिक्कत सही से तो नहीं। ठीक है, चलो इसको अपन इससे नहीं देखते हैं, थोड़ा सा आपके लिए मैं इसको बढ़िया कर देता हूँ। थोड़ा बढ़िया लगना चाहिए भाई ना, बढ़िया लगना चाहिए, वरना आप कहोगे कि सर यार क्या ही चला रखा है ना। यहाँ पे देखो, इससे देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बेस्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये थोड़ा बेस्ट, ये ज्यादा भी चला जाएगा तो अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं ना। चलो भाई, इसको यहाँ पे अपन ने देख लिया। ठीक है, ये आप देखोगे तो ये देखो, ये पॉइंट है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ट्रेंड चेंज हुआ, ये लेवल से समथिंग, ये लेवल आप मान सकते हो, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, ये हायर हाई यहाँ पे बना आपका। ठीक है, हायर हाई बनी। ठीक है, देन ये हाई के बाद एक हायर लो बना, तो इसको एच एल अपन कर सकते हैं ना, ये हायर लो यहाँ पे बनी। ठीक है, फिर उसके बाद एक हायर आई यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिली, दोनों जगह हायर आई होनी थी। ठीक, देन एक ये हायर लो नया, उसके बाद तो फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा एक जोन में मार्केट चल गया। ठीक है, एक जोन में मार्केट चला गया, जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे खेल रहा है मार्केट। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सपोर्ट मार्केट का ब्रेक हुआ, देन अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रिट्रेसमेंट चल रहा है मार्केट का। ठीक है, इसके ऊपर भी हम आने वाले हैं,
बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे ब्रेक किया, देन ये नीचे रिट्रेसमेंट करके मार्केट कंटिन्यू यहाँ से कर सकता है, एक बड़ा ब्रेकआउट फिर से आपको देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम में, पोजिशनली टाइम फ्रेम में यहाँ पे भी मार्केट बुलिश चल रहा है, लेकिन हम निफ्टी पे बात नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पे कोई ये नहीं सोचेगा कि यार निफ्टी में हम लोग प्लान कर सकते हैं, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। केवल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ये चीज कर रहे हैं, ठीक? तो ये हो गया हमारा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। अब अपन चलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सेकंड जो हमारा पॉइंट था, क्या पॉइंट था? वो पॉइंट है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अपन चल रहे हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप किस तरह से मार्क कर सकते हो और अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए कैसे काम करेंगे, उसके ऊपर चलते हैं। इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं कि थोड़ा और पुराना चार्ट लेने वाले हैं, जहां से आपको अच्छा खासा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं 2024 से ले लेता हूँ, ठीक है। 2024 का अपन ले लेते हैं, 2024 में, ठीक है। ये आ गया अपना 2000, दिसंबर एंड से ही मैं ले लेता हूँ, थोड़ा दिसंबर एंड से ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक लेवल मार्क कर रहे हैं अपन, ये 2023 दिसंबर में एक हाई था, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन में डाल, ये हाई पॉइंट पे मैंने एक ट्रेड लाइन डाल दी, हॉरिजॉन्टल पे नहीं कुछ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको यहाँ पे डाल दी, ठीक है। चलो यहाँ पे था, लेकिन ये चलो इसको ठीक, यहाँ पे ये हमने एक सिंपली, अपन ज्यादा चीजें नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ने एक क्या किया है कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया अपन ने क्रिएट किया है। क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि यहाँ से एक अच्छी खासी सेल, जब भी इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ऊपर चलने का चांस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, दिन 2 दिन तक मार्केट गिर रहा और यहाँ से मार्केट में अगेन आपको रिजेक्शन देखने को, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए सपोर्ट है आपका, तो सपोर्ट अपन हमेशा ग्रीन लाइन से मार्क करेंगे। देन रेजिस्टेंस जो हमारा होगा रेड लाइन से होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पे मार्केट रिजेक्ट होता है, ठीक है। अभी 2 लेवल मैंने आपके लिए डाले हैं। इसका ये हाई पॉइंट मैंने डाला है क्योंकि इसके बाद का जो दिन बना है वो यहाँ पे नेगेटिव, समझना। आप बोलो कि सर यहाँ पे इस दूसरे दिन में तो गया, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। यहाँ पे आप बॉडी से बॉडी ले सकते हो या फिर हाई भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका हाई मार्क कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा और आपके लिए, ठीक है। बाकी मैं ज्यादा से ज्यादा बॉडी कंसीडर करता हूँ क्योंकि वही ओपनिंग प्राइस होता है, ठीक है। चलो उस पे चलते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस पे, ठीक है। इस पे लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने जैसे ये ब्रेक किया, एक ब्रेकआउट हुआ अच्छा खासा, मार्केट चला और ये लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। दूसरे दिन मार्केट रेयर, फिर अगेन तीसरे दिन फिर से इस लेवल को निकालना चाहा, लेकिन नहीं निकला और पूरा रिजेक्ट होकर फिर से एक सपोर्ट एरिया पे मार्केट आपको देखने को मिले, ठीक है। सपोर्ट के नीचे क्लोज किया, लेकिन दूसरे दिन फिर वापस इसी जोन में आपको बार बार मार्केट कैसे देखने को मिले, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच मार्केट आपको देखने को, ठीक है। ये आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच मार्केट को, जैसे ही इसने सपोर्ट को सॉरी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, देन एक नया हाई आपको, ठीक है। तो ये लेवल पे आपको फिर से एक अगेन, यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे आपको दोस्तों फिर से एक नया रेजिस्टेंस देखने को, ठीक है। ये लेवल पे रेजिस्टेंस सिंपल सा लेके चलिए। देन जहाँ से मार्केट में ये थोड़ा बजट वाला था, ठीक है, बजट वगैरह का था, चुनाव हुआ, जो भी था इस टाइम पे, है ना, उसकी वजह से इतना फॉल देखने को मिला। और अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो नीचे के सपोर्ट, ये सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन सीधा नीचे था तो सपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मार्केट है ना। तो ऐसी जगह पे तो ज्यादातर चीजें काम ही नहीं करेंगी। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट ने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, देन मार्केट नीचे, और नीचे आके मार्केट यही सपोर्ट जोन, नीचे का जो सपोर्ट एरिया है वहां पे सपोर्ट लिया, देन मार्केट फिर कंटिन्यू करेगी। और जब इस बार ब्रेकआउट हुआ तो थोड़ा बहुत मार्केट चला, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मार्केट चलता हुआ दिखाई दे, ये चीजें मिटानी पड़ेगी। ये एरिया हमारा ब्रेक, बाकी इधर थोड़ा दिक्कत था चुनाव, उसकी वजह से, बजट वगैरह चुनाव वगैरह की वजह से। बाकी इधर फिर आपको परफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक रेंज आप मार्क कर सकते हो, पूरी एक लेवल आप मार्क कर सकते हो। जब यहाँ से ब्रेक हुआ मार्केट, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे सपोर्ट एरिया देखने को, ठीक है। ये टाइम पे आपको एक सपोर्ट एरिया देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे मार्केट यहाँ आता है बार बार अगेन फिर से आपको बाइंग देखने को मिलेगी, और एक ये लेवल आपको देखने को मिलेगा जहाँ से बार बार ब्रेकआउट हुआ, एक ब्रेकआउट ये हुआ, एक ब्रेकआउट ये हुआ, लेकिन यहाँ पे किस तरह से चला मार्केट वो थोड़ा देखने लायक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो, लोग यही सोचते हैं कि रेजिस्टेंस ये होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर ब्रेक हुआ लेकिन नीचे आ गया, तो इसी पे क्यों काम किया इसने? क्या ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था? उसको कैसे हम
आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि बार बार सपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन ये तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित नहीं हुआ। यहाँ से मार्केट ऊपर निकला तो ब्रेक हुआ, फिर वापस निकला तो ब्रेक हुआ, तो ये क्या हुआ? तो भाई ये हुआ, आप समझ लीजिए। यहाँ से मार्केट में जो रेजिस्टेंस का काम किया ना, शायद आपने उम्मीद नहीं किया होगा कि ऐसा हो। ये जो ट्रेड लाइन है ना भाई, ये ट्रेड लाइन ने यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया है। अब देखो आप, अब आपको कैसा दिख रहा होगा मार्केट, समझ रहे हो आप? यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का काम हुआ है, इस वाली ट्रेड लाइन से हुआ है। रेजिस्टेंस इधर भी है, लेकिन बार बार आप देखो इस वाली ट्रेड लाइन से यहाँ पे काम हुआ है, ठीक है। तो ट्रेड लाइन भी आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकती है, ऊपर भी कर सकती है, देन नीचे भी आपका कर सकती है। तो वो भी आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे कंसीडर करके चलना है, मार्क करके चलना है। और देखो यहाँ पे आप देखोगे गैप अप हुआ, लेकिन ज्यादा कुछ बढ़िया मूवमेंट आया नहीं। उसके बाद ये दिन आप देखो पूरा सपोर्ट पे, देन अगेन फिर से मार्केट कंटिन्यू। और यहाँ पे अगर आप देखते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर अभी के लिए हम देख रहे हैं, तो अभी के लिए आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा थोड़ा सा यहाँ के लिए अगर आप देखोगे दोस्तों अभी, तो आपको क्या देखने को मिलने वाला है, इसको देखिए। ये लेवल पे आप देखते हो, जैसे ही ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ भाई, ये ट्रेड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, इतने दिन मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया। देन आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट कंटिन्यू ही ट्रेंड अपना बदला और ऊपर ही चल, ठीक है, कंटिन्यू ही ऊपर चल। और यहाँ पे अगेन इसने निकला, देन रिटेस्ट मारा, ठीक है, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट किया, देन ये रिटेस्ट, देन मार्केट कंटिन्यू चल। तो आप समझ, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं भाई, बढ़िया तरीके से काम करते हैं, बस आपको मार्क करना आना चाहिए। और अभी अगर आप देखोगे, ठीक है, यही यही सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मैं आगे लेके जा रहा हूँ आप लोगों के लिए ना, बड़े टाइम फ्रेम पे किस तरह से काम करते हैं, ये आपके स्टॉक्स वगैरह में काम करेंगे, निफ्टी में भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं भाई, चल जाए यार। भाई आप अचंभित हो जाओगे, क्या ही हो रहा है कि सर ये देखो, क्या ही हो रहा है, देखो आप क्या ही हो रहा है, क्या ही हो रहा है, लगभग लगभग लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखो भाई ना, गया, ये गया ऊपर गया, इतना चला, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये मार्केट में ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ट्रेड लाइन वाला, तो ये आपके लिए सपोर्ट का काम करे, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट का काम किया, देन यहाँ पे इसने टच नहीं किया, लेकिन लगभग लगभग सपोर्ट एरिया के ऊपर इसने काम किया, फिर अगेन यहाँ पे आया। और जब ये लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है, जब ये लेवल ब्रेक हुआ, तो मार्केट ने क्या किया देखना आप, यहाँ पे ब्रेक हुआ, अच्छा खासा 2 दिन में रिटेस्ट किया, मार्केट कंटिन्यू फॉल, फिर अगेन उसी लेवल पे गया, मार्केट ने रिटेस्ट किया, देन वहां से फिर से रिजेक्शन, अगेन दोस्तों फिर से मार्केट, अगेन दोस्तों मार्केट कहाँ गया है भाई, फिर से यहाँ गया, फिर से रिजेक्ट, फिर से मार्केट गया, फिर से रिजेक्ट, समझ रहे हो आप? उसके बाद मार्केट कंटिन्यू एक ट्रेंड चेंज हुआ, मार्केट का डाउन ट्रेंड आया, और मार्केट अभी तक भी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उस ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बाकी इतना लंबा हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, एक स्टॉक में हम इसे कर सकते हैं, बाकी इंट्राडे निफ्टी वगैरह में इंट्राडे करना होता है, तो इंट्राडे की एक अलग स्ट्रेटेजी होगी, निफ्टी की एक अलग स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन ओनली सिर्फ ट्रेड लाइन काम करती है नहीं करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं नहीं करते हैं, इतना सा सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि ये चीजें कितनी क्या काम करती है, ठीक है। चलो इसको छोड़ देते हैं, है ना। अभी एक नया एक अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन भी साथ में था, मैं थोड़ा उसमें आपको स्टार्टिंग में लिखा नहीं मैंने, लेकिन तीनों चीजें अपन साथ में देख रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेड लाइन, क्या ये तीनों चीजें काम करती है और कहाँ पे परफेक्ट काम करती है, बस हमें मार्क करना आना चाहिए, ठीक है। अभी अपन थोड़ा पास में चलते हैं ना, ये ज्यादा हो गया, थोड़ा इसको मैं पूरा ही डिलीट करता हूँ इधर से भी, और यहाँ पे थोड़ा अभी लेटेस्ट टाइम पे अपन थोड़ा इस पे चलते हैं कि लेटेस्ट टाइम में यहाँ पे क्या हो रहा है। भाई वीडियो ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा होगा, है ना, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा होगा। चलिए यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा, अभी जून 25 से इधर का ले लेते हैं ना, यहाँ से ले लेते हैं, कहाँ से एक अच्छा खासा आपका ये एरिया ले, अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट होता है बार बार। चलो जहाँ पे भी 2 पॉइंट आपको ब्रेकआउट या फिर पॉइंट मिलता है ना बीच में, वहां पे आप सपोर्ट ले सकते हो, रेजिस्टेंस ले सकते हो। जैसे यहाँ पे अपन ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या काम किया किसने, यहाँ पे सपोर्ट ले, मार्केट ऊपर चला, दिन नीचे आया, सपोर्ट ले, दिन यहाँ पे मार्केट का ये रेजिस्टेंस एरिया हुआ, ठीक है। जहां से मार्केट गिर रही है वो आपका रेजिस्टेंस एरिया हो गया, क्या वो काम करेगा उस पर देखने वाली बात है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी सी एक कैंडल,
चलिए दोनों चीजों पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से मार्केट निकला, अच्छा खासा चला, रिजेक्शन हुआ, सपोर्ट लिया, सपोर्ट, देन यहाँ पे भी सपोर्ट, मार्केट ऊपर चला, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो आपको एक पैटर्न भी देखने को मिलेगा। क्या पैटर्न देखने को मिलेगा? ये पैटर्न अगर कोई समझते हो, ये पैटर्न, पैटर्न भी साथ साथ डिस्कस करेंगे भाई। ये क्या पैटर्न हुआ, जो लोग समझते हो ठीक है, समझ जाना, है ना। पैटर्न यहाँ पे बना, उसके बाद यहाँ पे देखने वाला, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया है सपोर्ट को, देन मार्केट नीचे गया और अगेन ऊपर आया। अब अगेन मार्केट कहाँ तक गया? जब एक सपोर्ट को तोड़ता है मार्केट तो कहाँ तक जा सकता है? उसके नीचे जो भी सपोर्ट होगा, अभी कहाँ सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया, ये एक स्विंग है। क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हुआ था जहां से रिजेक्शन हुआ, देन उसको ब्रेक करके मार्केट निकला ये लेवल पे, जैसा कि हमने पहले समझा, और यहाँ पे अगेन सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, तो ये एक सपोर्ट एरिया है। तो अगेन मार्केट में यहाँ से एक सपोर्ट बना, ठीक है, यहाँ से एक सपोर्ट, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस वाले मार्केट को भूलो, यहाँ से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था जो आपका, वो यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ये रेजिस्टेंस फिर आपका यहाँ पे चला गया, ठीक है। ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, जैसे जैसे मार्केट आएगी चेंज होता जाएगा। ये रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक लिया तो यहाँ तक जाना चाहिए था, नहीं गया, ठीक है, 20 से आया, कहाँ से आया भाई, यहाँ से आया। यहाँ से क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे गया मार्केट, देन यहाँ पे सपोर्ट बनाया था एक, ठीक है, मार्केट ने, तो ये एक सपोर्ट बना, देन यहाँ पे ये पूरा पैटर्न बनता है आपका हेड एंड शोल्डर वाला, जो भी आप जानते हो इसके बारे में। अब ये ब्रेक हुआ, ठीक है, उसके बाद ये नीचे का ब्रेक, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन फिर से रेजिस्टेंस एरिया पे आया मार्केट, और यहाँ पे फिर से सपोर्ट, यहाँ से फिर से नीचे आया। इसका कोई मतलब नहीं है बाद में, ठीक है, इस नीचे वाले का मतलब है ना, क्योंकि ये तो ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो फिर इसका मतलब नहीं है। और यहाँ से मार्केट फिर से आया, ये देखो जहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है ना, वही रखना है, बाकी नहीं रखना है, ठीक है। अगेन ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा रिटेस्ट किया मार्केट ने, फिर से अगेन रिटेस्ट किया और रैली दी आपको, तो बढ़िया बढ़िया रैली है, ये कम नहीं है, 600-500 पॉइंट की रैली है। फिर अगेन फिर से इसी में गया और फिर से कंटिन्यू मार्केट नीचे ही है, ये ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये एक ट्रेंड बदल रहा है, एक आप देखोगे तो लो लग रहा है, देन एक लोअर हाई, फिर लो, फिर लोअर हाई, लोअर हाई, ऐसा कुछ पैटर्न भी बन रहा है। बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, बार बार हम सपोर्ट को चेंज करेंगे, अगर पूरा मतलब रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे जब मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होगा, डाउन ट्रेंड होगा, तो हमें बार बार जो हमारे रेजिस्टेंस होंगे वो शिफ्ट करने हैं नीचे वाली स्विंग पे, और अगर बुलिश होगा तो हमारे सपोर्ट हमें शिफ्ट करने हैं, ठीक है। वो शिफ्टिंग भी हम किसी ना किसी वीडियो में समझेंगे कैसे करते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, सिंपल सा इतना सा समझो, ये रेजिस्टेंस था, अभी यहाँ से मार्केट नीचे आया लेकिन वहां तक नहीं गया ना, और नीचे से लौट आया, तो अभी हमारे लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हमारे लिए फिर ब्रेकआउट का काम करेंगे ना भाई। ब्रेकआउट कहाँ से देखने वाले हैं, अगर मार्केट ये यहाँ से जाता तो हम यहीं से ब्रेकआउट देखते ना, बाकी नहीं मिला। फिर अगेन आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट एरिया बना, तो यहाँ पे आप देखोगे ब्रेकआउट नहीं हुआ, और ये जो सपोर्ट एरिया था ये नया लो बना, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम किया। यहाँ पे से ही मार्केट ने रिजेक्ट लिया, तो ये नया एक रेजिस्टेंस हुआ, देन ये सपोर्ट एरिया जैसे ही ब्रेक हुआ, नीचे आपको रैली देखने को मिली, आपको फिर एक नया ये आपको यहाँ पे सपोर्ट एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया नहीं। देन यहाँ से ये जो सपोर्ट एरिया था आपका, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया हो गया, और रेजिस्टेंस एरिया होने के बाद में ये आपका यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया। अच्छा, ब्रेकआउट होने के बाद जो आप टारगेट लोगे, वो क्या टारगेट लोगे, जो कि इसके ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर मिले, तो यहाँ से आप अच्छा खासा ये मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। फिर अगेन उसी लेवल से रिजेक्शन आना था, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था, तो यहाँ से जैसे नेगेटिव क्लोजिंग हुई तो आप ये मूवमेंट को कैप्चर कर सकते थे। पूरा इसी जोन में मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन अगेन वो एक सपोर्ट का ही काम किया, क्योंकि ग्रीन क्लोजिंग थी, तो यहाँ से आप देखोगे कंटिन्यू मार्केट। देन यहाँ पे मार्केट का फिर एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये लेवल कब टूटा, जब इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ। अच्छा, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट किया, देन रिटेस्ट करके मार्केट कंटिन्यू, और शानदार मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला। फिर अगेन अभी लेटेस्ट टाइम पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट, लगभग इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन सपोर्ट उसने कहाँ पे क्रिएट किया, सपोर्ट उसने लगभग यहाँ पे क्रिएट किया। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये एक सपोर्ट एरिया इसने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो जब जब इस लेवल पे आ रहा है मार्केट नीचे जाए, ऊपर के लिए अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हुआ, क्या कोई पुराना जोन था, बिल्कुल वही जोन। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चीजें भी वही आने वाली है पुरानी, ठीक है, चीजें भाई वही आने वाली है पुरानी काम, ये जो पुराने रेजिस्टेंस एरिया होंगे आपके, वही आपके लिए काम है। यहाँ पे ये बार बार
ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे, इस पे ही रिजेक्ट हो लगभग, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सा जोन वोन भी बना सकते हो, बार बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ, जैसे ही इसको ब्रेक किया ये एक अच्छी खासी इसके ऊपर ग्रीन क्लोजिंग हुई, देखो मार्केट चला है। अब अभी के लिए सिनेरियो देखो, सिंपल सा लाइव में हम डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है, उसके लिए आप लाइव ज्वाइन कीजिए। और आज हमने किस तरह से प्लान किया वो सारा एक इंट्राडे का है, उसके लिए भी अपन बात कर ही नहीं रहे, अभी केवल हम बात कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से मार्क करने हैं, किस तरह से शिफ्ट करने हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, अभी क्या ट्रेंड है क्या नहीं है, ये चीजें हम पहले सीखने वाले हैं। उसके बाद उसको अपने ट्रेड में कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे वो फिर एक सेकंड पार्ट होगा हमारा। अभी के लिए केवल हम इसे देखने वाले हैं अभी। फिर उसके बाद थर्ड जो हमारी बात है वो बात है हमारी मोमेंटम की। जो मोमेंटम वाली बात हम उसी में कैप्चर करेंगे जहाँ पे हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं कि ये सब चीजें करने के बाद अब हमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो अभी के लिए हम दो चीजें यहाँ पे बिल्कुल सीख चुके हैं कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और यहाँ पे आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो कैसे मार्क किया जाता है, ट्रेड लाइन कैसे मार्क किया जाता है, देन उसको शिफ्ट कैसे किया जाता है, ये चीजें हम सीख चुके हैं। बार बार हमने देखो यहाँ पे ट्रेड लाइन मार्क किए, सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए, देन उनको नीचे नीचे जब मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड था तो उनको शिफ्ट किया, सपोर्ट को नीचे लेके आए, रेजिस्टेंस को नीचे लेके आए, और जब जब मार्केट ऊपर गया तो फिर हमने यहाँ पे सपोर्ट को ऊपर लेके गए और रेजिस्टेंस को भी ऊपर शिफ्ट। तो आपको शिफ्टिंग भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं है एक बार आपने बना दिया वो हमेशा से काम करेगा। हाँ कुछ मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं जो आपके लिए कन्वर्ट होके सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम करे, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही सही रहेगा, ज्यादा कुछ करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे वही है कि मोमेंटम को कैसे कैप्चर करना है। देखो जब यहाँ पे अगर मैं होता ना, मैं क्या करता इसी लेवल पे, जब ये कैंडल अच्छी खासी क्लोज हो रही है ना सपोर्ट पे, तो भाई यहाँ पे एक तो मेरा व्यू होता है, ठीक है, क्या व्यू होता है कि मेरा एंट्री प्लान हो गया इस लेवल पे। यहाँ पे जब अच्छी खासी क्लोजिंग हुई, एक परफेक्ट क्लोजिंग हुई यहाँ पे इस सपोर्ट एरिया पे, तो इस कैंडल के ऊपर ही मेरी क्लोजिंग है और मेरा जो टारगेट एरिया है, मेरा टारगेट एरिया ये रहेगा, देन स्टॉप लॉस इसके नीचे। पोजिशनली मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि अभी हम स्टॉक्स पे एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको स्टॉक्स के लिए ही बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ठीक है, स्टॉक्स के लिए एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स के लिए ही आप मान के चलो, क्योंकि निफ्टी में तो अपन को यहाँ पे फ्यूचर वगैरह करने वाले है ही नहीं भाई, है ना। फ्यूचर नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे अगर मैं किसी स्टॉक्स को पिक करता तो ये मेरा यहाँ पे छोटा सा एक टारगेट होने वाला है, ठीक है। स्टॉक्स में 1:2 सिंपल सा ट्रेड, इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे जब मार्केट खत्म होता, यहाँ पे मार्केट खत्म होता उसी दिन में बाई कर लेता और ये मेरा टारगेट रहता। क्या टारगेट रहता, पहला मेरा टारगेट रहता ये वाला रेजिस्टेंस एरिया। देन इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा किया तो एक बार के लिए मैं बुक करता, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया था इसका, लेकिन पूरा फेल हुआ ब्रेक, तो एक बार के लिए मैं इंट्राडे में भी देखता भाई, 1 आवर्स पे भी देखता, 4 आवर्स पे भी देखता, तो एक बार के लिए यहाँ बुक करता। उसके बाद ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, फिर अगेन यहाँ से एंट्री हो सकता था, या फिर मैं इसको ट्रेल वगैरह कुछ भी किया जा सकता था, मतलब पोजिशनली। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बढ़िया इसमें शानदार मूवमेंट देखने को मिलेगी, 1:4 का टारगेट मिलेगा जब ये सपोर्ट से आपने रैली पकड़ी हुई। तो इस तरह से हम मोमेंट कैप्चर करने वाले हैं कि जब मोमेंटम कैंडल बनता है तो क्या हमें एंट्री करना है नहीं करना है, उसके ऊपर और भी चीजें देखने वाले हैं। लेकिन देखो थर्ड जो हमारा पॉइंट था, जो 30% हमारा पार्ट था, उसके लिए जाने के लिए, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लान करने के लिए हमें पहले के जो 70 पॉइंट पार्ट थे वो जरूरी समझना पड़ा। क्या जरूरी समझना पड़ा कि 50% पार्ट हमारा क्या था भाई, क्या यहाँ पे ट्रेंड बुलिश है, समझना आप बात को, ठीक है। क्या ट्रेंड बुलिश है, बिल्कुल भाई ट्रेंड बुलिश है यहाँ पे, ठीक है। क्या अच्छे खासे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे है मार्केट, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे है मार्केट, बिल्कुल भाई लेवल पे ही था मार्केट, लेवल से अच्छा खासा सपोर्ट लिया और चला मार्केट। तीसरा क्या मोमेंटम था भाई मार्केट, वो भी देख लेते हैं भाई। क्या वॉल्यूम था, बिल्कुल भाई परफेक्ट शानदार वॉल्यूम था यहाँ पे। तीनों चीजें जब हमने यहाँ पे देखी दोस्तों, तो हमने यहाँ पे भाई प्लान एग्जीक्यूट करके, चीजें समझ में आई दोस्तों, क्या समझ में आया आपको दोस्तों? इतनी देर से आपको लग रहा होगा कि यार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहे हैं सर, ट्रेंड बता रहे हैं, ये सभी बताते हैं, बाकी भाई जो चीज की बात हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही कर चुके थे वो चीजें क्या यहाँ पे क्लियर हुई आप लोगों को? कमेंट करके भाई बिल्कुल बताना, है ना, कमेंट करके बिल्कुल बता देना यार कि क्या वो चीजें भाई क्लियर हुई है क्या, वरना इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है, पूरा वीडियो बकवास है फिर, है ना। अगर आप लोग नहीं समझ पाए हो तो फिर आपके लिए पूरा वीडियो बकवास है। और जो लोग भाई समझ गए ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा था कि आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग कैसे बेनिफिट देती है ट्रेड, और आपकी जो एक्यूरेसी वो बिल्कुल हाई हो जाती है ट्रेड में प्रॉफिटेबल होने की, उस ट्रेड को प्रॉफिट में ले जाने की जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी अगर आप इन चीजों पे काम करने लग गए ना भाई।
अब ये चीजें इंट्राडे में भी काम करेगी। इंट्राडे में किस तरह से काम करेगी अपन उसके ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। इंट्राडे में किस तरह से काम करेगी इसके लिए अपन बाद में उस पर भी बात करेंगे, और उस पर भी हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे में ये आपके लिए किस तरह से काम करेंगे। बाकी अभी ये पोजिशनली आप समझ के चलोगे, किसी भी स्टॉक्स में अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो, उसको बाई करना चाह रहे हो, तो आप किस तरह से बाई कर सकते हो, क्योंकि यार ज्यादातर बायर होते हैं, तो ये चीजें हमें देखनी है, ट्रेंड को देखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ पे कम से कम 2 बार मार्केट या 3 बार मार्केट रिजेक्ट हो चुका है पहले ही, वहां पे 2 पॉइंट तो होना चाहिए, एक ब्रेकआउट पॉइंट देन एक सपोर्ट। ठीक है, रिट्रेसमेंट वाला जो पॉइंट होता है, ये 2 पॉइंट तो होने चाहिए कम से कम। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक ब्रेकआउट एरिया ये हो गया, देन यहाँ पे कम से कम ये एक रिटेस्ट, इसका मैं यहाँ पे भी रिटेस्ट मान सकते हैं, तो ये 3 पॉइंट हो गए, कम से कम इतना तो होना चाहिए। इसी लेवल पे अगेन आपको एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट की इस लेवल पे डिमांड है बढ़िया, तो यहाँ से मार्केट टूटने वाला नहीं है भैया, अच्छा खासा यहाँ पे डिमांड बनी हुई है, तो टूटने वाला नहीं है। उसी के बिहाफ पे आप देखोगे तो ये ट्रेड प्लान कर सकते थे, और अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट चला है। ऐसे आप स्टॉक्स में भी एनालिसिस करोगे तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो भाई करना क्या, व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, पेपर वर्क करना है भाई, ठीक है, पेपर वर्क करना है, मतलब इसको आप जो भी करते हो बाद में टेस्ट वगैरह, ठीक है, वो आपको करना है। और कम से कम मेरे को आप 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 स्टॉक्स का एनालिसिस करके डे फॉर्मेट में कहाँ पे एंट्री बन सकता था, कहाँ पे नहीं बन सकता था, बिल्कुल आप मेरे को निकाल के दोगे। मैं पर्सनली उनको चेक करूंगा कि वाकई में आपने एक सही सपोर्ट चुना है, सही रेजिस्टेंस चुना है, एक सही ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया और सही जगह पे एंट्री ली। आप जहां पे अगर गलत भी होते हो तो बिल्कुल वो मैं लाइव में आके बताने की कोशिश करूंगा। अभी ये चीज इसलिए कर रहे हैं भाई क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है, तो मुझे टाइम होगा, मैं आप लोगों के उस एनालिसिस का जो भी आपने रीड किया है, बैक टेस्ट किया है, उसका जवाब दे पाऊंगा। जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेंगी, अपना काम बढ़ेगा, हो सकता है सभी लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, तो भाई जो लोग अभी प्रेजेंट टाइम है ना, वो मजा ले लो, है ना, मजा ले लो वो चीज का, और आप इसको करो, बैक टेस्ट करो। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आपको मैसेज करना है और वो स्क्रीनशॉट भेज देना है कि आपने क्या बैक टेस्ट किया है। जैसा भी आप करते हो वैसा आप मार्क करना है इस तरह से, और ये इस तरह से आपको पोजीशन ऐड करना है, वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मार्क करने हैं। सिंपली बस यही है कि आपको जो रेजिस्टेंस है वो आपका ग्रीन होना चाहिए, और रेड आपका सॉरी ग्रीन आपका सपोर्ट होना चाहिए, रेजिस्टेंस आपका रेड होना चाहिए। आप नहीं भी करोगे तो मैं समझ ही जाऊंगा, बाकी थोड़ा जितना बढ़िया करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो, वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो कमेंट करके बता देना क्या हमें नई वीडियो बनानी चाहिए, कोई न्यू इसको और अच्छे तरीके से करना चाहिए, या फिर यहाँ पे आप समझ चुके हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और इससे आगे की जो बात है, अभी ये हमने एक केवल नॉर्मल बेसिक चीज आज सीखी है, इसको कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे और ज्यादा क्लियरिटी कैसे आ सकती है, इंट्राडे में किस तरह से प्लान कर सकते हैं, वो चीज के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कम से कम मुझे इस वीडियो पे 100 कमेंट चाहिए, और कम से कम दोस्तों इस वीडियो पे मुझे 200 लाइक चाहिए, और कम से कम इस वीडियो पे मुझे 500 व्यूअर्स चाहिए। बहुत छोटा टारगेट है, अगर ये तीनों चीजें हो जाती है, 100 कमेंट, 200 लाइक, देन 500 व्यूअर्स, उसके बाद में वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो फटाफट से ये आप लोग करवा दीजिए। आप करवा देते हो तो कंटिन्यू दूसरी वीडियो कर देंगे अपन। कमेंट आप लोगों के मुझे अच्छे लगने चाहिए, अगर अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल यार भाई सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ऐसा कंटेंट आपको बिल्कुल मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, और अभी तो यार शुरू हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली है जो पेड में भी कोई नहीं बताता है भाई। बस बने रहना है, चैनल पे प्यार देना है, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय दोस्तों।